अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्म यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर अली वक़ार, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपने लहू की कुर्बानी दी। ये वही आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक़ुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को तक चूम लिया था। जनाबे सदर, ये वही आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए जब सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त जो अल्फाज निकले थे कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। सदर अली वक़ार, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अहम रोल अदा किया है। हम बात करें बहादुर शाह जफर की, जब 1857 के हंगामा में बहादुर शाह जफर को रंगून की कालकोठरी में डाला गया था, उस वक्त अंग्रेज आया और अंग्रेज ने कहा था, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ गई शमशीर अब हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उस वक्त जवाब जो अंग्रेज को दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, के गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। सदर अली वक़ार, वतन को आज़ाद कराने में सिर्फ बड़ों का ही रोल नहीं बल्कि बच्चों ने भी अपना रोल अदा किया। बच्चों में खुदीराम बोस का भी जिक्र आता है, जिसने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया। और अब बातें की जाती है देशभक्ति की, लेकिन असल देशभक्ति वो है जो किसान तपती धूप में पूरे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है कि मुलाजिम दफ्तर में बिना रिश्वत लिए अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझे। और असली देशभक्ति वो है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर देश प्रेम और देशभक्ति का प्रचार करे। सदर अली वक़ार, हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुस्लिम भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर यहाँ अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसकी बातें देश विदेश में होगी। और आखिर में आपसे चंद अशार पढ़कर इजाज़त चाहूँगा। एक दूजे का सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर उनके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें ये अपना तिरंगा, इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महफिल शेख गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें राबड़ी थाना में और मदरसा सबीलुर रशाद की तरफ से आज राबड़ी में एक छोटा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें इस्लामी और दुनियावी और दीनी मालूमात लोगों को दी गई। और जो बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है, जिसमें हर तरह का प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चों ने दीन और दुनिया की सारी मालूमात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। तो हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इरफान साहब हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का आज का क्या मकसद था और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा सबीलुर रशाद के प्रोग्राम में हाज़िरी हुई, शिरकत हुई। बच्चों के प्रोग्राम का असल मकसद यही था कि इसके ज़रिए से हमारी कौम में बेदारी आए और ये समझे कि दीन का सीखना कितना ज़रूरी है और दीन की मालूमात हासिल होना कितना ज़रूरी है। ये बच्चे जब मकतब में जाकर सीखते हैं और जब अपने घरों पर आकर बतलाते हैं तो एहसास होता है वालिदैन को कि हमने तो कुछ दीन सीखा ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से ये कोशिश थी, जो छोटी सी कोशिश करके एक प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम के सामने रखी गई, जो कामयाब भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने भी और वालिदैन ने भी इरादा किया है कि इंशाअल्लाह इसको और बेहतर से बेहतर करने की और अच्छा निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इसका आज जो प्रोग्राम आपका यहाँ पे रखा गया था, इसका खास मकसद क्या था रखने का? असल मकसद यही है कि जब आप काम करते हो
तो क्या काम आप कर रहे हो इसका बतलाना ज़रूरी है। सिर्फ ये है कि बच्चा मकतब में आ रहा है तो मकतब में जाकर कुरान पढ़ रहा है, ये हमारी सोच होती है। तो हम इस मकतब के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि मकतब सिर्फ कुरान पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि मकतब मुकम्मल दीन सिखाने की जगह है कि यहाँ से बच्चों को पूरा मुकम्मल दीन सिखाया जाता है। और जब यहाँ से बच्चा मुकम्मल दीन सीख लेगा तो उसकी आगे की लाइफ जो है दीनी एतबार से चलने में उसके लिए आसानी पैदा करती है। तो जिस तरह का आज माहौल है तो हम उसके बारे में भी कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आज जो बहुत सी लेडीज़ है, जो ख़वातीन है, आज मुक्तद हो रही है, अपना इस्लाम धर्म छोड़ के दूसरे इस्लाम को छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रही है, और जो माहौल आज का है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने सवाल बड़ा अहम और बहुत ज़रूरी किया है। ये सवाल ऐसा है कि इस पर हम खुद शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आज हमारी बच्चियां इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो रही है। इसकी सबसे बड़े पहले जिम्मेदार हम जिम्मेदार और सरपरस्त नजर आते हैं, वालिदैन जिम्मेदार है सबसे बड़े। और जो अवाम का बड़ा तबका, जो मालदार तबका है और जो सियासत का तबका है, ये सब लोग इसकी जिम्मेदार हैं कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमारा माशरा जिस माशरे में ढलना चाहिए उसमें ढल रहा है नहीं ढल रहा है, उसकी हम निगरानी करें। होता ये है कि जब बच्ची होती है तो कुछ वक्त तक उन्होंने कुरान पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम ये फिजा बनाते हैं कि वो स्कूल में जाने के बाद में हम उनकी निगरानी नहीं करते। और निगरानी न करने का नतीजा ये होता है कि वो बगैर निगरानी की वजह से वो स्कूल से जो है प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचती है, और जब सेकेंडरी में वो पहुंचती है उनका साथ कैसा है, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो आसपास किसके साथ में रह रही है, उनकी दोस्ती कई आम लड़कों से तो नहीं है, इन सब की निगरानी कभी हम करते इसको जरूरी नहीं समझते। हम ये समझते कि तो आज का मॉडर्न जमाना है, हम अपनी बच्चियों को किसी के साथ भी बैठने दे, किसी के साथ भी रहने दे। हालांकि हमारी शरीयत कहती है कि चचाजान भाई है, उससे भी उसको पर्दा करना है। तो हम जब बच्चे बचपन से उसको ये सिखाएंगे कि तुझको तेरे चचाजान भाई से भी पर्दा करना है, तो वो गैर महरम से बात करना दूर की बात है, वो कभी करेगी नहीं। तो जब ये बुनियादी तौर पर नहीं सिखाया जाता है तो एक वक्त आता है जब बच्चियां सेकेंडरी में पहुंचती है, उनका दिमाग तेज होता है, तो तब जाकर के वो लोग ये करते हैं कि फिर जो चीज उनको सामने दिखती है दोस्ती है, और दोस्ती के नतीजे में वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता जो है प्यार में बदली हो जाती है। फिर वो दोस्ती के नतीजे में वो लोग इस्लाम तक भी छोड़ देते हैं, और वजह सिर्फ यही बनती है कि उनको दीन नहीं सिखाया जाए। दीन से बेजारी की वजह सबसे बुनियादी यही होती है कि उनको दीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जिसको एक मरतबा दीन आ जाए, जैसे हदीस पाक के अंदर है, बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर, एक जो बादशाह जो कट्टर इस्लाम का दुश्मन है वो कहता है, सवाल करता है हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से कि क्या तुम जो आदमी दीन की नबूवत का दावा कर रहा है, क्या कभी उसके दीन से नाराज होकर कोई दीन छोड़ता है? तो कहा कि नहीं, कभी नहीं छोड़ता। क्यों? इस्लाम ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर पूरी पूरी शांति है, जिसके अंदर अमानतदारी है, जिसके अंदर हिफाजत है, और खासकर तो औरतों की हिफाजत का जिम्मा इस्लाम ने लिया है। इस्लामी एक ऐसा मजहब है जिसने औरत की पहचान कराई है, बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी और बहैसियत बेटी के इसको एक मकाम दिया है। इससे पहले इस्लाम धर्म से पहले जो है इस्लाम औरतों का कोई हैसियत ही नहीं थी। औरतों को लोंडी समझा करते थे, गुलाम समझते थे, बांदी समझते थे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों की निगरानी करें, उनके कॉलेज अगर जा रही है तो उनके कॉलेज की भी निगरानी करें। तो आपने जिस तरह से बताया कि कॉलेज वगैरह में जाने के बाद बच्चियां खराब होती है, तो क्या इस्लाम में जो पढ़ाई से रिलेटेड आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि बच्चों को क्या सिर्फ मदरसों में ही पढ़ाना चाहिए? अगर वो कॉलेज में जाके खराब हो रही है तो पढ़ाई से रिलेटेड आप हमको थोड़ा सा बताइए कि क्या मैसेज रहेगा बच्चियों के लिए और हमारे कौम के नौजवान बच्चों के लिए कि उनको सिर्फ मदरसों में ही तालीम हासिल करना चाहिए, या और भी कई बाहर कॉलेज वगैरह में जैसे जाते हैं, तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है आपको? देखिए, बच्चा मकतब में जब उसकी उम्र छोटी होती है जब तक आता है, जब वो बड़ा होता है तो फिर वो मकतब में नहीं आता है, फिर वो स्कूल का ही रुख करता है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर ऐसे हमारे इस्लामिक स्कूल हों जिनके अंदर जो है जब तक के बच्चा पढ़े, जब तक कि उसको उसके लेवल के हिसाब से दीन सिखाया जाए। अगर वो 10वीं में है तो 10वीं के एतबार से, 12वीं में पहुंचे तो 12वीं के एतबार से, यानी बच्चा, और ऐसे निसाब भी बने हुए हैं। दीनियात का सिलेबस खुद एक मिसाल है कि बच्चा फर्स्ट से लेकर के 12 तक का पूरा उसका एक निसाब है, फिर एडवांस कोर्स है, फिर उसके बाद आगे का कोर्स है, ये पूरा एक निज़ाम है। अगर हम इसकी कोशिश करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बच्ची अगर कॉलेज में भी चली जाए
तो अगर उनको इस्लामी माहौल मिलेगा और इस्लाम की बातें उनके सामने बार बार आएगी तो वो चीजें उनके जो है इर्तिदाद से रुकने का जरिया इंशाल्लाह जरूर जैसे कि आज देखा जा रहा है कि जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका एक रूहानी जो मजबूती जो उनको मिलती है उनके पेरेंट्स के ज़्यादा उनको एक टीचर के थ्रू मिलती है। तो ये अरबी के टीचर हो, स्कूल के टीचर हो, ये इनका सबसे ज़्यादा मेहनत उनके माहौल और माशरे को सुधारने के लिए जो टीचर करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हम? ये सबसे बड़ी हर एक से, चाहे वो इस्लामिक टीचर हो चाहे वो स्कूल के टीचर हो, सबसे पहले हर पेरेंट्स से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो इन टीचर्स हजरात की, असातिज़ा की, मौलाना की कदर करें। ये हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी। हमारे कारी इदरीस साहब कासवी, ये माशाअल्लाह इस मकतब सबीलुर रशाद के बच्चों की तरबियत की है, इन्होंने पढ़ाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी हम अपने असातिज़ा की, जितने भी असातिज़ा जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे स्कूल के टीचर्स हजरात जो मेहनत करते हैं उनको दुनिया के एतबार से रहबरी करते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। आज ये हो गया है कि आज हमने जो हमको सिखाता है शिक्षक, जो टीचर होता है, उसका इकराम करना, उसकी इज्जत करना हमने छोड़ दिया है। इसके लिए इसकी कोशिश करें और इसकी कोशिश करते हुए इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की फिक्र करें। पहचाना नहीं पहचाना, मौला खुश रखे। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि कोई पहचानता ही नहीं। हूँ तो मैं नटखट और नादान, कर दूँ हर मुश्किलों को आसान, लफ्ज़ों की हूँ तूफ़ान, चेहरे पर भी है मुस्कान। हूँ तो मैं एक छोटी सी बच्ची, तंज़ो मज़ा का हूँ सामान, शादी का मेरा नाम, हंसना हंसाना मेरा काम। प्यारे सामाइन, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, हाज़िर महफिल। हूँ तो मैं एक छोटी सी बच्ची, पर हूँ मैं बड़ी सयानी। मेरी उम्र और मेरे कद पर मत जाइएगा, क्योंकि दुनिया पर जितना गौर मैंने किया है वो अनबिलीवेबल है। मेरी अम्मी मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? मैंने ज़रा मासूम में तो ज़रा शर्मा के कहा, अम्मी दुल्हन। अम्मी ये सुनते ही गुस्सा हो गई। अम्मी ने कहा, तुम छोड़ो, तुम ऐसा करना कि डॉक्टर बन जाओ। मैंने भी कहा, ना बाबा ना, मुझे नहीं बनना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के पास कुछ दिनों पहले छोटे भाई को दिखाने गई। डॉक्टर साहब दवा लिखने के बाद बोलते हैं, बच्चों को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। अब आप ही बताइए, बच्चे को उबालेंगे बच्चा नहीं मर नहीं जाएगा? हद है, मुझे नहीं बनना डॉक्टर साहब। बिल आखिर मेरी अम्मी बोलती है, अच्छा तो तुम टीचर बन जाओ। ये सुनते तो मुझे आग लग जाती है, आग। मैंने भी कहा, कल ही का सुन ले अम्मी, मेरी टीचर परिंदे की टांग दिखा के कहती है, बेटा ये किस परिंदे की टांग है? मैं कहती हूँ पता नहीं, तो कहती है तुम फेल हो गई, अब जल्दी से अपना नाम बताओ। मैंने भी टीचर को गुस्से में आकर अपनी टांग दिखाई और कहा, टीचर अब मेरा नाम बताइए। टीचर को इतना कहा ही था कि टीचर को गुस्सा आ गया। मैंने भी टीचर को अपनी टांग दिखाई, लेकिन आपको तो पता ही होगा, हूँ तो मैं एक छोटी सी बच्ची, पर हूँ मैं बड़ी सयानी। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से कौमी तराना पढ़ना शुरू कर दिया। मजबूरन पूरी क्लास को ही मेरे साथ खड़ा होना पड़ गया। मेरी अम्मी तंग आकर बोलती है, अच्छा तो तुम खेल के मैदान में ही कुछ बन जाओ, अब जल्दी से बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। मैं बोलती हूँ, अम्मी चिड़ियाड़ी कौवा। अम्मी अगर मेरा बस चले तो मैं गेम को हिंदुस्तान को कौमी खेल बना दूँ। अम्मी तंग आकर उठ कर चली गई। आजकल दोस्तों मेरा दिमाग एक फ़लसफ़े में उलझा हुआ है। वो क्या है ना कि मैं जब भी बिरयानी देखती हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि मैं जब भी पानी देखूँ मेरे मुंह में बिरयानी आ जाए? पता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। छोड़ो भी ये झगड़ा यार, करते हो तुम क्यों तकरार। लो मैं जीती तुम गए हार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।